नमस्कार। सच की तोप उत्तराखंड की होप। आज हम हैं हल्द्वानी विकासखंड के सबसे बड़े गांव में से एक बच्ची नगर में। यहां पर प्रेमा रावत पहुंची हैं अपने अनार के साथ लोगों के बीच। उन्होंने लोगों से समर्थन मांगा और लोगों ने कहा कि जिस तरह से पिछले 10 वर्ष में उनके परिवार द्वारा काम किया गया है उससे निश्चित रूप से उन्हें लोग समर्थन कर रहे हैं। सच की तोप ने जब लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि उनके द्वारा किए गए कार्य और जो उनके द्वारा हमेशा लोगों के साथ मिलजुल कर काम किया था वो बड़ा सराहनीय है। सच की तो उत्तराखंड की होप आप आज देख रहे हैं। यहाँ पर बच्ची नगर में क्षेत्र पंचायत सदस्य यहाँ पर अनार को लेकर पहुंचे हैं। श्रीमती प्रेमा रावत जो कि अपने चुनाव चिन्ह को लेकर बढ़े और गांव में गांव घूम रहे हैं और इस क्षेत्र में 2 बार इन्हें जनप्रतिनिधि बने हैं। प्रेमा रावत भी बनी है, बीरेंद्र सिंह रावत भी बने हैं और उन्होंने गांव का विकास किया है। बच्ची नगर के प्रधान रहे और आज क्षेत्र पंचायत के रूप में जनता के सामने हैं और यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी संख्या में युवा और पुरुष और महिलाएं उनके साथ हैं। कुरिया गांव बच्ची नगर क्षेत्र पंचायत है और प्रेमा रावत जो है इस समय जो है जनता के सामने है। हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर मैडम आपका कहाँ है? अरे हाँ मैडम, किस तरह से आपका चुनाव प्रचार चल रहा है? पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रेमा रावत है। मैं ग्राम पंचायत बच्ची नगर से ग्राम प्रधान पद पर थी, जो कि अभी क्षेत्र पंचायत का इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ, जिसमें समस्त ग्रामवासी मेरा सहयोग पर समर्थन कर रहे हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पर क्षेत्र पंचायत की तैयारी कर रही हूँ। जी जी, ये बताएं, आप प्रधान भी रहे इससे पहले, आपसे पहले बीरेंद्र रावत जी भी प्रधान रहे और गांव में बहुत विकास किया। लोगों ने कहा कि बहुत ज्यादा विकास किया और तो जो आपने विकास किया उससे लोग आपके समर्थन में अभी बीडीसी बनाने में आपको तैयार हैं? जी। तो कहीं कोई शिकायत, कहीं कोई दिक्कत, कई लोग सर कहीं पे शिकायत भी है क्योंकि वो ग्राम प्रधान में इतना बजट नहीं आ पाता कि हम पूरा अपना क्षेत्र का विकास कर सकें। इसलिए क्या कहते हैं, कुछ लोगों की शिकायत भी है जिसे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। पूरा करने में हम बीरेंद्र रावत जी से बात करें। बीरेंद्र रावत जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और 2 टर्म उन्होंने इस गाँव को अपने जो है दिए हैं और इस क्षेत्र में विकास किया। विकास के लिए नाम जाना था बीरेंद्र रावत। बीरेंद्र रावत जी, आप जो है परिवार आपका हमेशा राजनीतिक रहा है और इस क्षेत्र में विकास भी आपने किया है। किस तरह से देखते हैं जो आपने काम किया उसको लेकर लोग आपके समर्थन में हैं? पहले तो मैं आपके सच की तोप के माध्यम से जनता से कुछ कहना चाहता हूं और आप लोगों का धन्यवाद जो हमारे बीच में आए, जो कि लोग तो बुलाते हैं, आप बिन बुलाए हमारे बीच में आए और सभी जनता से आप बात कर रहे हैं। जैसे कि विगत वर्षों में हमारी पंचायत की 2011 की सर्वे है जी। जैसे कि यहाँ के लगभग सभी लोग जानते हैं कि 2011 में यहाँ पर की जनसंख्या क्या थी, आज 2025 में यहाँ पर की जनसंख्या क्या है। जो भी हमारी पंचायतों में जो बजट आता है वो 2011 की जनसंख्या के आधार पर आता है, जो कि उस समय कितनी जनसंख्या होगी इतना तो क्लियर नहीं है, 1500 या 2000 के लगभग होगी। जो कि आप भी इससे कोई भी आदमी को पता नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन इस समय गांव की जनसंख्या लगभग 20,000 के लगभग पहुंच चुकी है। उस आधार पर जो भी सरकार द्वारा जो भी योजना आई हम लोगों ने धरातल में पहुंचाने की कोशिश करी, जनता के पास पहुंचाने की कोशिश करी। जो भी पंचायतों से आई, गौशालाएं, प्रधानमंत्री आवास, सोख्ता फीट आदि कई कार्य ऐसे आए, नल घर घर नल, घर घर जल, जो कि आई तो सरकार द्वारा, लेकिन धरातल पर लाने का काम हम लोगों ने किया। जैसे कि हमारे वहाँ रबड़ की पाइपलाइन आ रही थी, हम लोगों ने उसमें तो उसका विरोध किया, जनता ने भी उसका विरोध किया। तो जब जनता ने विरोध किया तो उसके बाद हमारे वहाँ पाइपलाइन चेंज हुई, इसमें कुछ समय भी लग गया, जिस कारण हमारे वहाँ पर पेयजल की आज तक जो भी चल रही वैकल्पिक व्यवस्था चल रही है। तो अभी इस समय ग्राम बच्ची नगर नंबर 1 में एक हम लोगों ने पेयजल टैंक के लिए जमीन उपलब्ध करवाई अपने प्रयासों से, जो कि सैनी परिवार द्वारा दी गई। उनके हमारे आग्रह पे उनने हमें पता नहीं क्यों दी है, तो पता नहीं, उनने हमारी विनती सुनी कि हमें कुछ सोच के हमें वो जमीन उपलब्ध करवाई, जो हमने जल संस्थान को दी, जिसमें आज पेयजल टैंक बनकर खड़ा हो चुका है, जिसका कार्य प्रगति में है, चल रहा है, जो कि 1-2 महीने के अंदर चल जाएगा। बाकी एक पेयजल ट्यूबवेल का पोखरे में प्रस्ताव रखा है, जिसका कार्य चल रहा है कागजों में, तो शायद 2 या 3-4 महीने में वो काम चल जाएगा। उसी तरह हमारे खुशालपुर योजना से एक पेयजल
टैंक और ट्यूबवेल बन चुका है, जो कि मैंने एक मुस्लिम परिवार डॉक्टर साहब के परिवार से उपलब्ध करवाई, जो पंचायत को सौंप दी है, जिसमें जल संस्थान ने एक पेयजल टैंक और ट्यूबवेल बना दिया, जिसका काम प्रगति में चल रहा है। थोड़ा बहुत रह गया, 2-1 गांव चल गए हैं, उसमें कुछ गांव रह गए हैं। और ऐसे ही एक वहां भी पोखरे में एक ट्यूबवेल का प्रस्ताव और दिया है, जो काम उसका भी प्रगति में है, कागज चल रहे हैं, उसमें भी बनेगा। आपने पेयजल के काफी काम करे, सड़क के भी काम करे, जी सड़कों में भी काम किया, पुल नालियां भी आपने सब बनाई जी 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 और लोगों को गौशाला वौशाला दिए। जी 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 आपसे जान लेते हैं, वीरेंद्र रावत जी पिछले 10 साल से इनका कार्यकाल रहा है, 2 कार्यकाल रहे हैं, तो किस ढंग से इनका विकास का कार्य रहा है और कैसे समर्थन मिल रहा है? इनका कार्य तो बहुत जबरदस्त है। बाकी ये सबसे खुशी की बात है कि सबके मिलनसार हैं, हर किसी सुख दुख में सबसे पहले पहुंचते हैं। और बाकी काम की योजनाएं तो जो है बजट के आधार पर, जितना बजट आता है उसके आधार पर इन्हें काम किया है, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, और कोई भी ऐसी समस्या आती है तो एक फोन में पहुंच जाते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, मतलब सब गाँव वालों के कंधे के साथ कंधा मिला के चलते हैं, सुख दुख के साथ खड़े हैं। और बाकी काम में सारा विकास हो रहा है। 10 साल से इनको जनता का और सब गांव वालों का अपार समर्थन मिल रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कैसा लग रहा है, आप कभी इनको याद करते पहुंचते हैं? जरूर साहब, क्यों नहीं पहुंचते हैं, हमारा तो हमारा परिवार जैसा हुआ। अच्छा, परिवार जैसा, तो काम करते हैं कुल मिलाकर। और यहाँ पर हम जानते हैं, हम ऐसा बताएं, वीरेंद्र रावत को आप जानते हैं? क्यों नहीं जानते, चलो जानते हैं। कौन है? ये प्रधान जी रह चुके हैं, प्रधान जी रह चुके हैं, वाइफ प्रधान रह चुकी है, 10 साल खड़े हैं ये 10 साल में इनका इतना अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है बहुत अच्छा काम। और रातों दिन आते हैं, जब बुला जब आते हैं, सड़क यहाँ तक कि मुझे अटैक पड़ा है, मेरी जान भी उन्होंने बचाई। अच्छा, और पैसों की भी हेल्प की। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूँ। अच्छा, तो आप इनके साथ जुड़े हैं? अच्छा, बचपन से जुड़े हैं लगभग। चलो, बहुत बढ़िया है। ये यहाँ पर लोगों का कहना है कि हम महिलाओं से कुछ पूछ लेते हैं। महिलाएं, हाँ बताएं, प्रेमा रावत को जानती हैं आप? अरे थैला यहीं ले आओ, थैला यहीं ले आओ। हाँ, प्रेमा रावत को जानती हैं? हाँ, जानते हैं। तो ये 5 साल प्रधान रही, मिली आपसे, कोई आपका काम हुआ? हाँ, हम तो अभी आए हैं, आप लोग कह रहे हैं कि अच्छा काम किया प्रधान रह के, आप अभी भी चल रहा है फिर उनका ये, अभी भी आपका काम हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, तो बताएं, प्रेमा रावत जी जो हैं मिलनसार हैं, लोगों से मिलती हैं और फोन कभी करते हैं पेयजल? सर उनको मतलब किसी उसकी जरूरत नहीं है पहचान की कि रावत जी, मतलब एक कॉल करो कहीं भी किसी भी वक्त हाजिर हैं। अच्छा जी, मतलब ये नहीं कि आज पद में है तो ये जो काम कर रहे हैं ना, ये क्या कहते हैं पानी की खोज कर रहे हैं या बिजली की खोज कर रहे हैं, वो अपनी ही अपने मतलब जरूरत पूरी करते हैं। मतलब कुल मिला के विकास कार्य तो चलता रहता है, वो तो सर 10 साल बाद भी चलेगा। कहीं सुख दुख है तो वीरेंद्र रावत सामने खड़े होते हैं, बिल्कुल सर, पहुंचते हैं। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक